हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको कुछ न्यू फीचर के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? इंडिकेटर मतलब कि इंडिकेट करने वाले कि कौन बेस है और कौन एसिड है, इसके बारे में वो बताते हैं कि क्या होता है बेस और क्या होता है एसिड। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि ये बेस है और ये एसिड है। देखिए कि लिटमस एक तरह का क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। और ये नेचुरल इंडिकेटर है, इसका क्या काम होता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि कौन बेस है या कौन एसिड है। और इसके अलावा क्या होता है, कुछ यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है कलर की, जिस कलर में वो कन्वर्ट होगा हम इससे पता कर लेंगे कि कितना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम उसको देख सकते हैं। तो देखा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज इन द इंडिकेटर इन लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकेंस। ये किससे बना होता है? लाइकेन का बना होता है। इट हैज़ ए मौव पर्पल, यानी कि क्या होता है, मौव पर्पल कलर का होता है कलर इन द डिस्टिलेटेड वाटर, यानी कि डिस्टिलेटेड वाटर जो होता है उसमें पर्पल इन कलर में होता देता है। व्हेन एडेड टू एन एसिड, अगर उसमें एसिड, अगर हम डिस्टिलेटेड वाटर में अगर एसिड यूज करते हैं, क्योंकि पर्पल कलर है तो अगर हम उसमें एसिड यूज करते हैं तो क्या होता है, इट टर्न रेड। किसमें हो जाता है? रेड कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है। एंड व्हेन एड टू द बेस सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जब इसमें बेस डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये टर्न ब्लू में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ द पेपर नोन एज लिटमस पेपर, यानी कि जो ये कलर कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू बेस और अकॉर्डिंग टू एसिड के अकॉर्डिंग, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उस पेपर को हम कहते हैं लिटमस। क्या कहते हैं? जनरली इट इज़ द वैल्यूएबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि जनरली रेड और ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, वैल्यूएबल होता है आपके लेबोरेटरी में। उसके थ्रू हम जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे हम कर लेते हैं। और जब आप भी बड़े क्लासों में जाएंगे तो आपको भी लेबोरेटरी में लिटमस पेपर को करके दिखाया जाएगा कि देखो ये रेड लिटमस पेपर है तो इसको हम एसिड में डालेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये ब्लू लिटमस पेपर है तो हम इसको बेस में डालेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा। ये सब चीज़ें बताई जाएगी आपको। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए लिटमस पेपर, अभी हमने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया कि वो एक तरह से क्या करता है, कलर को कन्वर्ट करके वो एसिड और बेस के बारे में बताता है। टर्मेरिक जो हल्दी पाउडर होता है ये भी एक बेस का काम करता है। ठीक है। चाइना रोज, एक चाइना रोज जो होता है जिसे हम बोलते हैं कि क्या, गुड़हल, सिंपल सी आप लैंग्वेज में गुड़हल भी बोला जाता है, तो चाइना रोज ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। फिनोप्थेलिन जो होता है वो भी क्या करता है, इंडिकेटर का काम करता है। तो ये बड़े क्लासों में इसका इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि ना ही वो बेस हो और ना ही एसिड हो, यानी कि ना ही उसका नेचर बेसिक हो ना ही उसका नेचर एसिड हो, एसिडिक हो, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। तो यानी कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद द ए बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द इच अदर, यानी कह रहा है कि अगर हम बेसिक सॉल्यूशन को एसिडिक में और चाहे एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक में मिलाएंगे तो दूसरे आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या होगा, अपने आप में न्यूट्रलाइज होकर के दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा। वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस को आपस में मिलाने से जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो जो सॉल्यूशन होगा ना ही वो बेसिक होता ना ही वो एसिडिक होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जो भी उनके चार्जेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट, और इसके यानी न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है इस तरह से जो वाटर में जो साल्ट होता है, जो समुद्र किनारे जो साल्ट फॉर्मेशन किया जाता है, जो उसमें वाटर भी होता है और कुछ साल्ट्स भी होते हैं, तो उसमें इस तरह के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। तो साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी को हीट करेंगे तो जो साल्ट में जो वाटर होगा वो वेपराइज होकर के क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा और से सिंपल क्या बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। तो एसिड प्लस बेस, जब एसिड प्लस बेस को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। क्या
बनता है, साल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवोल्व, यानी कि इसमें हीट कराएंगे, यानी एसिड और बेस को एक में मिला दें और उसको गर्म करें तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, साल्ट प्लस वाटर बन के प्रोसेस होगा। और ये वाटर जो होगा ये इवेपोराइड होकर के इन्वायरमेंट में चला जाएगा और हमको क्रिस्टल के फॉर्म में साल्ट मिल जाता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि फूड को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी NaCl क्या है, यही हम जो घर में नमक यूज करते हैं, जो सिंपल कॉमन साल्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो बनेगा आपका साल्ट, कह सकते हैं साल्ट, NaCl कॉमन साल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या करेंगे फिर इसको इवेपोरेट करेंगे तो वाटर क्या होगा, इसमें से इवेपोराइज हो जाएगा और सिर्फ क्रिस्टल के फॉर्म में हमको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा और इसको हम सिंपल एंड कॉमन साल्ट में यूज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे, तब तक ये चैप्टर क्या होता है आपका खत्म हो गया।